हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए अपनी ख्वाहिशों का गला दबा देते हैं ताकि उनके बच्चे अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रह सकें। लेकिन आज की जो खबर मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इसमें एक बेटी माँ बाप के साथ ऐसा कुछ करती है जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कानपुर और यहीं का एक इलाका है बर्रा। सुबह का समय है, 5 बजे है। तभी काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देता है और आसपास के लोग देखते हैं कि मुन्ना लाल जो 61 साल के हैं, उनके घर से काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है और उनकी बेटी और बेटा चीखें मार रहे हैं, बुरी तरीके से रो रहे हैं। तब जितना भी मोहल्ले के आदमी हैं, सब मुन्ना लाल के घर में जाते हैं और देखते हैं कि मुन्ना लाल और उनकी पत्नी राज देवी की किसी ने गला काटकर हत्या कर दी है। जिसके बाद मोहल्ले वाले पुलिस को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद थोड़ी ही देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और देखती है कि दोनों बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। लेकिन पुलिस देखती है कि घर में 4 लोग हैं, जिनमें से दो का कत्ल कर दिया गया है और 2 जिंदा है, जो कि मुन्ना लाल और राज देवी के 2 बच्चे हैं, जिनमें एक उनका बेटा जिसका नाम अनूप है और दूसरी उनकी बेटी कोमल। दोनों का ही रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन पुलिस को पूछताछ तो जारी करनी थी। फिर पुलिस फोरेंसिक टीम को वहाँ पर बुलाती है। जब तक माहौल थोड़ा शांत होता है, तब तक फोरेंसिक टीम वहाँ से सारे सबूत इकट्ठा करती है और दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस मुन्ना लाल के बेटे अनूप से पूछताछ शुरू करती है। अनूप बताता है कि वो कत्ल के समय पहली मंजिल पर था और अपने कमरे में सो रहा था। रात को उन्होंने जो खाना खाया था, उस खाना खाने के बाद उसे नींद आनी शुरू हो गई थी, जिसके कारण वो अपने कमरे में सो गया। उसे नीचे जो भी घटना घटी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अनूप बताता है कि उसके माँ बाप और उसकी बहन नीचे सो रहे थे, उसके पिता बाहर सो रहे थे और उसकी मम्मी और कोमल दोनों अंदर कमरे में सो रहे थे। अनूप से बात करने के बाद पुलिस कोमल से पूछताछ शुरू करती है। कोमल भी अपनी भाई के बताई हुई बातों को दोबारा से दोहराती है और एक नई बात कहती है कि उसने सुबह के समय 3 नकाबपोशों को घर से भागते हुए देखा। पुलिस कोमल से पूछताछ के बाद सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब घर में 4 लोग थे और एक ऊपर सो रहा था और 3 नीचे, जब कोमल अपनी ही माँ के पास सो रही थी, उसे कैसे पता नहीं चला कि उसके माँ बाप का किसी ने कत्ल कर दिया। दूसरी बात, जब कोमल ने नकाबपोशों को देखा तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया। लेकिन ऐसा उससे पूछने पर वो कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसके बाद एक नई बात बताती है कोमल, जो कि हैरान करने वाली थी।
कोमल कहती है कि उसने अपने भाई अनूप के छोटे साले मयंक को वहां से भागते हुए देखा। जो 3 नकाबपोश थे उनमें से एक मयंक गुप्ता था। जब पुलिस अनूप से दोबारा से बातचीत करती है तो अनूप बताता है कि उसकी पत्नी से तलाक की बातें चल रही है और उसकी पत्नी अपने घर गई हुई है और उन्होंने उसके माँ बाप से 50 लाख रुपए की मांग रखी है। जब पुलिस ये सुनती है तो पुलिस भी मयंक गुप्ता की तरफ अपना शक जाहिर करती है और सोचने पर मजबूर हो जाती है कि शायद मयंक गुप्ता ही इस कत्ल का मास्टरमाइंड है। लेकिन एक तरफ पुलिस ये भी सोच रही थी कि मोहल्ले में एक पड़ोसी है जिस पर शक जाहिर था, उसकी तरफ भी शक की सुई घूमती है। फिर दोबारा से पुलिस कोमल से पूछताछ करती है कि हर कोई ये सोच रहा था कि जब कोमल नीचे अपने माँ बाप के साथ थी तो वो ऐसा क्यों बता रही है कि उसने कुछ देखा ही नहीं। पुलिस और मोहल्ले वाले और बाकी सबका जो शक था वो बार बार सुई कोमल के ऊपर आकर अटक रही थी, क्योंकि कई सवाल खड़े हो रहे थे। कोमल जब अपने माँ बाप के साथ थी तो उसे पता कैसे नहीं चला कि उसके माँ बाप की हत्या कर दी गई है। दूसरा, जब हर कोई रात को अपना घर का दरवाज़ा बंद करके रखता है तो उस रात घर का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद जो कातिल थे वो अंदर घर में कैसे घुसे और उसके बाद घर का गेट बंद था। तब पुलिस सख्ती से कोमल से पूछताछ करती है और कोमल पुलिस की सख्ती से टूट जाती है और बताती है कि उसने अपने माँ बाप का कत्ल अपने आशिक रोहित के साथ मिलकर किया। वो बताती है कि उसने अपने माँ बाप को मारने की पहले से योजना बनाई थी, क्योंकि उसके भाई की पत्नी जिससे उसका तलाक चल रहा है, उनके परिवार वालों ने मम्मी पापा से 50 लाख रुपए की मांग की है, जिसकी वजह से वो ये सोच रही थी कि उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बचेगी अगर माँ बाप ने सारी प्रॉपर्टी भाई की पत्नी को दे दी। और दोनों काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। रोहित को उसके माँ बाप पसंद नहीं करते थे। जब दोनों के प्यार को मंजूरी नहीं मिली तब कोमल ने काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाकर रोहित के साथ ये खेल रचा और रात के समय उसने रोहित को घर में बुलाया। तब तक उसने अपने परिवार वालों के खाने में जहर मिला दिया था। कोमल और रोहित ने 3 प्लान बनाए थे। तीनों में पहला प्लान ये था कि मम्मी पापा और अपने भाई को जहर देना। उसने रात के समय तीनों के जूस में जहर मिलाया। मुन्ना लाल और राज देवी ने जूस पूरा पिया, जिसके कारण वो गहरी नींद में सो गए। लेकिन उसका भाई जो जूस पीने पर उसे कड़वा लगता है और कड़वा लगने के कारण वो जूस को अधूरा ही छोड़ देता है। कहते हैं ना, चाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जिसके कारण वो बच जाता है। लेकिन रात को जब दोनों माँ बाप की हत्या करने के बाद कोमल अपने भाई को मारने के लिए ऊपर पहुंचती है तो अनूप पहली बार में दरवाज़ा नहीं खोलता, जिसके कारण वो बच जाता है। दूसरा प्लान कोमल का ये था कि उसने पहले ही मुन्ना लाल और राज देवी अपने माँ बाप के फ़ोन से अपने फ़ोन पर एक मैसेज छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि वो दोनों अपने बेटे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से वो खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन ये प्लान भी कोमल का फेल हो गया और
तीसरा प्लान जो था वो ये था कि कोमल ने जब अपने माँ बाप की हत्या कर दी और उसकी भाई बच गया तो उसने सुबह उठकर शोर मचाया और अपने भाई को जगाकर ये कहा कि किसी ने घर में घुसकर उसके माँ बाप की हत्या कर दी। लेकिन सवाल अभी भी ये खड़ा हुआ था कि एक बेटी अपने माँ बाप की हत्या क्यों करने जा रही थी। तो सवाल में कोमल ने बताया कि 24 साल पहले मुन्नालाल और राजदेवी ने उसे गोद लिया था और उसे बड़े ही नाजों से पाला था। कोमल मुन्नालाल की सगी बेटी नहीं थी। कोमल रोहित जो मोहल्ले का ही लड़का था उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुन्नालाल और राजदेवी इस बात से इनकार कर रहे थे, जिसके कारण कोमल ने उन दोनों को मारने की साजिश रची और रोहित का जो भाई मुंबई में रहता है राहुल, उससे उसने जहर मंगवाया। जब कोमल ने अपनी बात को कबूल किया तो पुलिस ने कोमल और रोहित दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी राहुल की जांच गिरफ्तारी बाकी है, उसको पुलिस ढूंढने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।